हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपका शुरू हो रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें पहला है पृष्ठीय का मतलब उसका बाहरी पृष्ठ और आयतन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, तीनों का गुणा हो जाए तो आयतन कहलाता है। अब इसमें देखिए, पहला है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का ये होता है। सभी प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तभी ये विकर्ण बराबर हो पाते हैं। तो वर्ग में पहला सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमने ए मानी है तो ए स्क्वायर हो गया। अब आया दूसरा वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप 4 गुणे भुजा। ये भुजाएं 4 का गुणा या चारों भुजाओं का योग। तो 4 गुणे भुजा, एक भुजा निकाल ली, उसका चार भुजाएं होती, 4 का गुणा कर दिया, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 गुणे भुजा या 4a। भुजा का मान a है इसलिए 4a हो गया। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये फॉर्मूला होता है भुजा √2। भुजा कितनी है a, तो a√2। अभी इसी क्रम में आता है आपका समचतुर्भुज। अच्छा, समचतुर्भुज यहाँ पर हमने इसलिए लिया, तुम दोनों में कुछ समानताएं हैं। चारों भुजा इसमें बराबर, चारों इसमें बराबर, ये अभी हम बता रहे हैं। पहले क्षेत्रफल देख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब। अच्छा, ये चतुर्भुज बना है, इसमें 90 का होता है, ये कुछ झुका हुआ होता है, प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। तो ये आधार हो गया, ये हमने लंब डाल दिया 90। इसमें 90 पहले ही से था, इसमें 90 है नहीं, यानी लंब है नहीं। 90 अंश का कोण वही लंब कहलाता है। तो ये 90 एंगल का आया, तो ये लंब हो गया DL। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब। आधार आपका AB है, लंब है DL। ठीक। अगला है समचतुर्भुज की परिमाप। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाएं समान है, मान ली A है, ये भी A है, तो ये भी A है, ये है, तो 4 गुणे भुजा, या इसी को लिख सकते हैं 4A। अब आया तीसरा विकर्ण, AC व BD दिए हों तो क्षेत्रफल। अगर विकर्ण की लंबाई ये दोनों की दी गई है और भुजा वुजा कुछ नहीं दी गई है, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 AC गुणे BD, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों की लंबाई दी है तो ये फॉर्मूला लग जाता है। कंडीशन ये रहती है दोनों विकर्ण जब दिए गए हो और भुजा दी गई हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा क्षेत्रफल का, भुजा और लंब। अब देखिए, इसमें आती है वर्ग तथा समचतुर्भुज में अंतर क्या होता है। तो अंतर समझ लें। देखने से तो अंतर आपको लग रहा होगा, दोनों आकृतियां आपने देखी है, वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। तो इनमें अंतर जो हमने कुछ लिख दिए, वर्ग के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। देख लीजिए, इसकी ये विकर्ण, क्योंकि ये 90 अंश के कोण होते हैं प्रत्येक, तो ये समान लंबाई की होगी। जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा झुका तो ये लंबा हो गया, ये छोटा हो गया। तो जबकि समचतुर्भुज विकर्ण असमान होते हैं। ठीक है। अब दूसरा अंतर है, वर्ग में चारों अंतःकोणों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। जबकि समचतुर्भुज अंतःकोण 90 अंश को छोड़कर अलग अलग होते हैं, यहाँ 90 अंश का नहीं होगा, इसके अलावा कोई सा कोण हो सकता है। 90 से छोटा कोण होगा और 90 से बड़ा भी होगा। तो ये 90 से न्यून कोण है, ये अधिक कोण हो गया। ठीक। अब देखिए, इन वर्ग और समचतुर्भुज में कुछ समानताएं होती हैं, वो भी समझ लें। वर्ग तथा समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं यानी जितनी AB है, BC CD, ये चारों भुजाएं समान है। उसी प्रकार इस AB BC CD और DA, ये चारों ये समान लंबाई की है, और इसमें भी समान लंबाई की है। दूसरा समानता है दोनों की परिमाप समान होती है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग या 4 गुणे भुजा, दोनों की समान परिमाप होती है। दोनों में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए, इसमें ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। इसी प्रकार समांतर इसमें समचतुर्भुज में इसके ये समांतर, इसके ये समांतर होती है। दोनों में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दोनों के विकर्ण परस्पर 90 अंश पर काटते हैं। तो इसमें क्या है, ये कितना कोण होगा, 90 एंगल 90 अंश पर काटेगा।
इसमें भी ये 90 एंगल पे काटते हैं। ये तो इसको हो गई समानताएं, ठीक। तो इसलिए हमने ये बताई दोनों में समानताएं, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अब है अगला इसी प्रकार आयत तथा समांतर चतुर्भुज। पहले लेते हैं हम आयत। आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसमें ये लंबाई है चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखना चाहे तो ए गुणा बी, लंबाई ए है चौड़ाई बी है। आयत की परिमाप होती है 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 लंबाइयां हो गई, 2 चौड़ाइयां, 2 कॉमन ले लिया तो लंबाई धन चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं का योग, ये दोनों बराबर होती हैं इसलिए 2 कॉमन आ जाता है। अब तीसरा आयत के विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, ठीक। अब आया समांतर चतुर्भुज। दोनों की आकृतियां से आप परिचित हो लें, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा लंब। अब इसमें ये आधार हुआ, ये लंब डाला, इसमें लंब होता ही नहीं है, ठीक। तो लंब हमें निकालना पड़ता है, लंब हमने ये डाल दिया अपनी तरफ से डीएल। तो आधार गुणा लंब, आधार है ए बी, लंब है ये डीएल। समांतर चतुर्भुज की परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो इसमें ये आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, इसलिए 2, जितनी ये भुजा उतनी ये भुजा, जितनी ये भुजा है उतनी ये भुजा है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो लंबाई है धन चौड़ाई ये हो गई। अब दूसरा है, इसमें आयत तथा समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है। जैसे अभी हमने वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर बताया, उसी प्रकार आयत और समांतर चतुर्भुज में भी अंतर है। आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, देख लो, देखने से पता चल जाएगा। ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसमें चारों कोण 90 अंश के, तो विकर्ण बराबर होंगे। जबकि इसमें देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। समांतर चतुर्भुज में, जबकि समांतर चतुर्भुज विकर्ण असमान लंबाई के होते हैं। नंबर 2, आयत के चारों अंतःकोण 90 अंश के होते हैं, यानी ये अंतःकोण है, ये अंदर के कोण जो बने चारों अंश समान कोण होता है, समान माप के कोण 90 अंश के होते हैं। अब इसमें जबकि समांतर चतुर्भुज में अंतःकोण 90 अंश को छोड़कर अलग अलग होते हैं, यानी 90 अंश के ये नहीं हो सकते। ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण हो गया, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण है। इसमें सम्मुख कोण तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये चारों कोण 90 अंश को छोड़कर अलग अलग होते हैं। अब आयत तथा समांतर चतुर्भुज में समानताएं भी कुछ हैं। तो क्या समानता है। नंबर 1, आयत तथा समांतर चतुर्भुज दोनों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। देखो, इसकी सम्मुख भुजा ये इसके समान है, ये इसके, इसमें भी यही समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, ठीक है। तथा समान और समांतर होती हैं, दोनों आपस में समांतर होती है। दोनों की परिमाप समान होती है, परिमाप भी समान आ गई। अब आया कर्ण तथा विकर्ण में अंतर। अब इसमें देखिए, कर्ण और विकर्ण में इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, पूछ दिया जाता है जनरली, कर्ण और विकर्ण में अंतर क्या है। तो देखिए, कर्ण और विकर्ण में अंतर क्या होता है। कर्ण केवल समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सम्मुख भुजा ही कर्ण कहलाती है, इसके अलावा कोई कर्ण नहीं होता है। जबकि विकर्ण 3 भुजाओं से अधिक वाली भुजाओं के आकृति में होते हैं, जैसे चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज। 3 भुजाओं से त्रिभुज को छोड़कर अधिक वाली आकृतियों में ही पाए जाते हैं। जैसे हम समझा दे रहे हैं, जैसे आपका कर्ण, जैसे ये आपका ये है समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश का है, तो इसमें 90 अंश के सामने का कोण कर्ण कहलाता है। और एक इसमें आधार होगा, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब। तो कर्ण केवल होता है समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होता है, ठीक। और कर्ण कहीं नहीं मिलेगा, केवल समकोण त्रिभुज। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। ये समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है, जैसे ये बन गया, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम, कुछ भी हो सकता है। ये भी प्रत्येक कोण आपका लगभग 90 अंश से कम हो तो ये कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज।
यानी न्यून कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण हो। और समकोण और अधिक कोण कैसा होता, कम से कम एक कोण 90 अंश से अधिक हो। जैसे ये आपका 90 अंश से अधिक का कोण है, ये अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये तो त्रिभुज की बात हो गई। अब ये बता रहे कर्ण और विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण आपको जैसे त्रिभुज के अतिरिक्त, जैसे चतुर्भुज आपका है, चतुर्भुज है, 2 विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हो गए, ये कर्ण नहीं कहलाते, कर्ण केवल समकोण त्रिभुज होता है। और ये मान लीजिए आपका बन गया 1 2 3 4 पंचभुज। पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे? देखो, एक तो ये विकर्ण बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। आप एक दूसरे भुजाओं से जोड़ने वाले, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, कई विकर्ण बन गए इसके। ठीक है, ये सब विकर्ण कहलाते हैं। अब इसी का षटभुज में चाहे कितने, इससे अधिक भुजाओं में विकर्ण पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे, इसी से क्लियर हो गए। धन्यवाद।